WWE एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेफ है। इसमें कुछ ऐसे मूव्स भी हैं जो रेसलर्स की कैरियर और जान दोनों तक को खत्म कर सकते हैं, जिनके चलते WWE ने ये मूव्स बैन कर दिए हैं। तो कौन से ये मूव्स हैं, आइए जानते हैं। शूटिंग स्टार प्रेस। शूटिंग स्टार प्रेस WWE के अमेजिंग मूव्स में से एक है, लेकिन ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे फेमस इंसिडेंट 2003 की रेसलमेनिया में हुआ था, जहां पर ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल पर शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं, लेकिन मिस होकर सीधा अपनी नेक पर ही लैंड कर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बेहोश भी हो जाते हैं। जॉन सीना जो पीछे बैक स्टेज पर बैठे थे, उनको लगता है कि जैसे ब्रॉक लेसनर मर चुके हैं, लेकिन लकीली ब्रॉक लेसनर ठीक हो जाते हैं और मैच जीत भी जाते हैं। इसके बाद से ये मूव WWE में बैन कर दिया गया। उसके बाद 2016 में ये मूव अनबैन कर दिया गया, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बेहतर कर दिया गया और अब ये रेगुलर तौर पर यूज होता है। डाइविंग हेडबट। डाइविंग हेडबट WWE के मोस्ट डेंजरस मूव्स में से एक है, क्योंकि इससे इंजरी का बहुत ज्यादा खतरा होता है। ये मूव क्रिस बेनोइट और डैनियल ब्रायन यूज किया करते थे। क्रिस बेनोइट की डेथ के बाद ये रिपोर्ट भी निकल कर आई थी कि उनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, जिसकी बड़ी वजह ये डाइविंग हेडबट भी था, जिससे क्रिस बेनोइट बहुत दफा इंजर भी हो चुके थे। नेक्स्ट, मसल बस्टर। जून 1 2015 एक ऐसा दिन था जिस दिन ये मूव बैन कर दिया गया। इस दिन समोआ जो का फर्स्ट मैच होता है टाइसन किड के साथ। इस मैच में समोआ जो टाइसन किड को अपना फेमस स्पाइन बस्टर लगाते हैं, लेकिन इस मूव के बाद टाइसन किड बेहोश हो जाते हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि ये मूव लगाने से टाइसन किड की नेक इंजर हो गई है और इन्हें 17 स्ट्रिप्स भी लगते हैं, जिसके बाद टाइसन किड को हमेशा के लिए रेसलिंग छोड़नी पड़ी। समोआ जो इससे पहले रिंग ऑफ ऑनर और दूसरी इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में ये मूव यूज किया करते थे, लेकिन WWE में इसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर WWE के मोस्ट ब्रूटल मूव्स में से एक है, क्योंकि ये हल्का सा भी रॉन्ग हो जाए तो रेसलर की जान भी जा सकती है। इस मूव को 1997 की समर स्लैम में बैन कर दिया गया, जब ओवन हार्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ये मूव लगाते हैं और ऑस्टिन का हेड सीधा मैट पर जाकर लगता है और उसी वक्त ऑस्टिन पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसके बाद 2002 में ऑस्टिन को फोर्सली रिटायरमेंट भी करना पड़ती है। तब से ये मूव WWE में बैन है, लेकिन अंडरटेकर और केर ये मूव यूज करते हैं, लेकिन उनका मूव टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर काफी हद तक सेफ है। नेक्स्ट, कर्ब स्टॉम्प। सेथ रॉलिंस ने जब WWE में अपना डेब्यू किया तो वो अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प यूज करते थे, लेकिन जब सेथ रॉलिंस 2015 की रेसलमेनिया में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, तो उसके बाद वो एक मॉर्निंग शो में जाते हैं, जहां पर बार बार सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प दिखाया जाता है, जिसे कुछ बच्चे कॉपी कर लेते हैं और एक दूसरे पर लगाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद से विंस मैकमैन को लगता है कि ये बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, तो इसी वजह से कर्ब स्टॉम्प को बैन कर देते हैं। लेकिन फिर 3 साल बाद सेथ रॉलिंस विंस मैकमैन से बात करके ये मूव वापस ले आते हैं और तब से वो अभी तक कर्ब स्टॉम्प ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, पंट किक। 2006 और 2007 के टाइम पर रैंडी ऑर्टन, जो कि उस टाइम हील कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो WWE में पंट किक लाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मूव था, जिसकी वजह से खुद विंस मैकमैन भी इंजर हो जाते हैं। उसके बाद से WWE में ये मूव बैन हो जाती है, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक में रैंडी ऑर्टन दोबारा ये मूव यूज करते हैं, लेकिन तब इसलिए यूज हो रही थी क्योंकि तब लाइव ऑडियंस नहीं थी और शॉट को एडिट कर दिया जाता था। लेकिन फिर जब से पेंडेमिक खत्म हुआ है, तब से इस मूव को दोबारा के लिए बैन कर दिया गया है। और लास्ट पर आता है चेयर शॉट टू हेड। ये मूव WWE के मोस्ट पॉपुलर मूव्स में से एक था। एटीट्यूड एरा में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन जब क्रिस बेनोइट की डेथ की केस स्टडी सामने आई तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ी वजह थी क्रिस बेनोइट के ब्रेन के डैमेज की, जिसके बाद से विंस मैकमैन ने इस मूव को हमेशा के लिए बैन कर दिया और ये अब कभी भी अनबैन नहीं हो सकी। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आई एम आउट।